भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं सदा सदा मरते हैं, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप रामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम अथा चाइनम नित्य जाथा नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या कि ये आत्मा हमारा असली स्वरूप है, ये शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार आप जब किसी बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हो तो ये ज्ञान कैसे आरंभ करते हो? अंग्रेजी में ABCD सिखाकर, हिंदी में क ख ग घ सिखाकर, तो इसके द्वारा फिर आगे ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहले तो ABCD आप बच्चे को सिखाते हो। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान आरंभ होता है इस शिक्षा के साथ कि हमारा असली स्वरूप क्या है। क्योंकि आज तो हम अपने स्वरूप को ही नहीं पहचानते। हम कह देंगे कि हमारे पास PhD डिग्री है, हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के लौटे हैं, और जब हम उनसे पूछें कि आपका स्वरूप क्या है तो उनके पास इसका उत्तर नहीं है। तो आप आध्यात्मिक ज्ञान में आगे कैसे बढ़ोगे, आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल कैसे करोगे जब तक आप इस महत्वपूर्ण संदेश को नहीं समझो। तो गीता में हम देखते हैं कि अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान एक ही विषय पर बल दे रहे हैं। एक महान संत ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि भगवत गीता का जो ये दूसरा अध्याय है, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ऐसे अध्याय को गीता का सार बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस अध्याय को समझ लिया तो बाकी अध्यायों को समझना सरल रहेगा, और अगर आपने दूसरा अध्याय नहीं समझा तो बाकी अध्याय को आप नहीं समझ पाओगे या उस दिव्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध में लड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ? उनके हृदय में यह विचार था कि इस युद्ध लड़ने का कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि सब मारे जाएंगे और अंत में वो दुखी होंगे इस कारण। तो भगवान ने तो अर्जुन से ये कहा कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध में लड़ो। और भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना ही कभी इसका देहांत होता है। तो हम अगर सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है या देहांत हो रहा है, हमें समझ आना चाहिए कि केवल वो व्यक्ति अपनी पोशाक बदल रहा है। जैसे कि जब हमारे रिश्तेदार मित्र किसी कोई मर जाता है तो हम बहुत ही रोते हैं, सिर पीटते हैं वगैरह, कहते हैं गुजर गया आदमी। पर गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार हम हमारे
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है और ये शरीर स्वीकार किया जाता है कर्मों के अनुसार। जिस प्रकार साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा। तो जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसके अनुसार आपको अगला जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। तो आज इस आधुनिक वातावरण में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो आत्मा में विश्वास नहीं करते। खास करके पश्चिम देशों में बहुत से नौजवान मिलते हैं जो कहते हैं आत्मा जैसे कोई चीज है ही नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति क्या कहते हैं, ये तो धार्मिक लोग तुम्हारे तो डरा रहे हैं, ये शरीर की समाप्ति पर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं और ये शरीर ही असली स्वरूप है, इसलिए खाओ पियो जियो, बस सुबह से रात तक जीवन का उपयोग करो पशुओं के समान। और इन प्रकार के लोगों को जब आध्यात्मिका के साथ के विषय में चर्चा की जाती है तो उन्हें नींद आ जाती है, इसमें वो रुचि नहीं लेते, सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है। तो भगवान ये अनेक श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं आत्मा है। तो आप ये पूछ सकते हो कि आत्मा के विषय में सबूत क्या है। आज हम आधुनिक युग में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति सबूत चाहता है, तो इसका सबूत है और बड़े सरलता के साथ आप इसको महसूस कर सकते हो। क्या है? चेतना। आत्मा के कारण शरीर में चेतना है। जब ये आत्मा शरीर को त्याग देती है तो हम क्या कहते हैं? मर गया। कहते ना आदमी मर गया। जब आदमी मरता है उसका शरीर तो वहीं आपके सामने। आप जीवित व्यक्ति से अगर प्रश्न पूछो कि आप कैसे हो तो उसका उत्तर दे देगा। तो अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति से पूछो कैसे हो आप, तो उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा छोड़ने से चेतना समाप्त हो जाती है। एक बहुत बड़े विज्ञानी हैं कनाडा में, 32 साल से वो हार्ट सर्जन है। 32 साल से उनका ये अभ्यास था, वो लोगों को देख रहे थे मरते हुए। तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जैसे व्यक्ति का चेहरा बदलता है मृत्यु के समय, कि जरूर कोई चीज है जो चीज जब छोड़कर चले जाती है तो शरीर की खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती समाप्त हो जाती है एकदम। बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो और जब उसका अंत आता है, आत्मा शरीर को त्याग देती है, तो वो शरीर तुरंत ही बदसूरत बन जाता है। तो आत्मा का सबूत क्या है? चेतना। इस आत्मा को हम भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, हम इस आत्मा को जला नहीं सकते, हम इस आत्मा को सुखा नहीं सकते, हम इस आत्मा को धो नहीं सकते। आप केवल आत्मा को महसूस कर सकते हो चेतना के द्वारा और आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो शास्त्रों के द्वारा। अगर हम ये सोचें कि जब तक हम आत्मा को देखेंगे नहीं, जब तक हम आत्मा में विश्वास नहीं करेंगे, तो हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, जो साधुओं में विश्वास नहीं करता, जो गुरु में विश्वास नहीं करता, जो केवल अपने भौतिक मन में विश्वास करता है, वो है दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। इन कोटि के व्यक्ति कभी जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। तो भगवान
ज्ञानी बता रहे हैं आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। शास्त्र में कहा गया है आत्मा का माप क्या है? आत्मा ये बाल के कोने के 10,000वां हिस्सा। अगर आप बाल के कोने को लो और उसको आप बांटो 100 भागों में, फिर एक को लेकर आगे आप बांटो 100 भागों में, वो है कि आत्मा का माप। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसी भौतिक प्रबंध के द्वारा आप आत्मा को कभी देख सकोगे? नहीं देख सकोगे। तो इसलिए हमें इस विषय पर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये समझते हुए कि आत्मा हमारा असली स्वरूप है, आत्मा का देहांतरण होता है, हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम ठीक कार्य करें जिसके द्वारा हम मानव जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकें। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की खुशियों का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि का भी वर्णन करते हैं, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं? सात्विक बुद्धि उसे कहते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार ये पहचाने क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र के द्वारा ये पहचाने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो है सात्विक बुद्धि। पर आज हम क्या कर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ये जानना ही नहीं चाहता क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि 2 अलग अलग मार्ग हैं जिन पर हम चल सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग उसे कहा जाता है जो मार्ग शास्त्र के अनुसार हो। निवृत्ति मार्ग उसे कहते हैं जो कार्य शास्त्र के विपरीत हो। तो ये कहा गया है कि शास्त्रों में कि चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। क्यों? शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का क्या अंतर है, कौन से कार्य हमें करना चाहिए और कौन से कार्य से हमें बचना चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए किस कार्य से हमें डरना चाहिए और किस कार्य से नहीं डरना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए किस कार्य से हम मुक्त हो सकते हैं और किस कार्य से बंधन में फंस सकते हैं। ये जब तक हम नहीं समझें, हमारी जो बुद्धि है तामसिक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि के ये लक्षण है, ये पहचानना किस कार्य में आपको लीन रहना चाहिए, किस कार्य से आपको अल्पित रहना चाहिए, किस प्रकार का भय आपको रखना चाहिए और किस भय से आप किस प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए, किस कार्य से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है और किस कार्य से आप बंधन में फंसोगे। आप सबका शायद भगवान विश्वदेव जी से परिचय है। भगवान विश्वदेव परम भगवान के अवतार हैं, जिनका उपदेश हमें गीता के 5वें स्कंद में प्राप्त होता है। तो ऋषभदेव जी ने कहा है, नूनाम प्रमता कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रियता अप्रणोति, कि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, विकर्मा जिसे कहा जाता है, वो व्यक्ति प्रमता का अर्थ है मूर्ख, पागल व्यक्ति है। तो आप कहोगे स्वामी जी आप तो लोगों का अपमान कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम केवल आपको वही सुना रहे हैं जो भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान ने क्यों कहा कि ऐसा व्यक्ति पागल है? क्योंकि
जब तक वो ये कार्य करेगा जो कि शास्त्र के विपरीत है, तो उसे अवश्य ही इस भौतिक संसार में फिर से एक देह ग्रहण करना पड़ेगा, जिसके द्वारा केवल कष्ट 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 ही भुगतना पड़ेगा। चाहे अब राजा का जीवन स्वीकार करो या गरीब व्यक्ति का या किसी पशु का, 7 प्रकार के कष्टों से कोई व्यक्ति भी अपने आप को बचा नहीं सकता। हाँ, जन्म बच्चा जब माता के गर्भ से जन्म लेता है, हमेशा रोते हुए निकलता है, कभी हंसते हुए तो नहीं निकलता। चाहे दिल्ली में हो या मॉस्को में हो या लंदन में हो, फिर रोग पीड़ा बीमारी, कोई बीमार तो होना नहीं चाहता। अगर आपको सरकार मुफ्त की दवाई दे, जैसे इंग्लैंड वगैरह में फ्री मेडिकल है, डॉक्टर फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, दवाइयाँ भी लगभग फ्री हैं, विदेशों के कई विदेश देशों में सब मुफ्त है। पर दर्द तो मुफ्त नहीं है, दर्द तो आपको ही सहना पड़ता है, तो बीमारी तो किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर बुढ़ापापन, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। हाँ, आप किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछो कि अगर आपको कोई वरदान दे दे जवान बनने के लिए, आप उसको स्वीकार करोगे फिर से कि नहीं? सब चाहेंगे। कोई भी बूढ़ा शरीर नहीं चाहता, फिर मृत्यु को कोई नहीं चाहता। इनके अलावा 3 और प्रकार के कष्ट हैं। हाँ, मन सताता है, दूसरे व्यक्ति सताते हैं, प्रकृति सताती है। तो देखा जाए ध्यान से, इस भौतिक जगत में असली खुशी की प्राप्ति नहीं है। इसी कारण गीता में भगवान कहते हैं कि सात्विक खुशी का क्या लक्षण है? जो आरंभ में बेशक जहर या विष जैसे महसूस होती है, पर अंत में अमृत बनती है, और जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार की जागृति उत्पन्न होती है, वो है सात्विक खुशी। पर आज हम क्या चाहते हैं? जो आरंभ में हमें सुख दे, कल बेशक दुख दे, हमें चिंता नहीं है। कई बार हम जब प्रचार करते हैं, लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी नरक में जाएंगे तो जाने दो। कई बार हम कहते हैं कि अरे भाई, इस प्रकार के कार्य से कुत्ते बिल्ली का शरीर ग्रहण करके, ठीक है कुत्ते बन जाएंगे, उसमें क्या, आज हमें जीने दो, कल कुत्ता बनना है तो बन जाएंगे, किसी अमीर घर में कुत्ता बन जाएंगे। तो आप लोगों की बुद्धि इतनी गिर गई है कि वो सोच भी नहीं सकते। जैसे जब लोग, कोई व्यक्ति शराब के नशे में हो, तो आप उसे कितना भी समझाओ, वो समझ नहीं पाता। आज हम इतने गहरे नशे में है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि एक समय एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था और कोठे से नीचे गिरने वाला था, तो एक व्यक्ति ने उसे बचाया, कहा संभलो, नीचे गिरने वाले हो। और उसने क्या कहा, पतंग उड़ाने दो, रोको मत। वो गिरने का तैयार था नीचे। तो यह है समाज की स्थिति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, किस ज्ञान के लिए? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसके द्वारा हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो सात्विक बुद्धि वो बुद्धि है जिसके द्वारा आप पहचान सको, क्या ये पहचान सको कि कौन सा कार्य आपको करना चाहिए और कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। वो है सात्विक खुशी और सात्विक बुद्धि। और ये पहचानो कि किस कार्य से बंधन में फंस जाओगे, किस कार्य से बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अगर आप शास्त्र के विपरीत कार्य करोगे तो अवश्य ही आप बंधन में फंस जाओगे। इसलिए भगवान ऋषभ ने कहा है कि जो व्यक्ति ये दुर्लभ मानव जीवन का ठीक उपयोग नहीं करता, वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। जैसे कि समझो, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो और वो केवल उस धन पर बैठता है, पर उस धन का आगे उपयोग नहीं करता आगे बढ़ाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, कंजूस व्यक्ति है। तो इसीलिए कहा गया शास्त्र में, ये जो मानव देह में प्राप्त हुआ है, लाखों लाखों योनियों में गुजरने के पश्चात इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए
और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आगे भगवान ये भी कहते हैं कि हमें यह पहचानना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आज एक और दुर्भाग्य यह है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य से बचना चाहिए, वो ज्ञान कहाँ है हमारे पास। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है कि धर्म और अधर्म क्या है, धर्म के क्या लक्षण है, अधर्म के क्या लक्षण है, ये है फिर राजसिक बुद्धि। धर्म के क्या लक्षण है? सबसे पहले तो धर्म का ये लक्षण है कि ये भगवान की वाणी। ये नहीं कि आप और हम मिलकर एक नए धर्म की स्थापना कर सकते हैं। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। दूसरा, धर्म में 4 लक्षण अवश्य होने चाहिए। एक है तपस्या, दूसरा है सत्यता, तीसरा है स्वच्छता, चौथा है दयालुता। जब तक इन 4 चीजों नहीं हो तो उसे हम धर्म नहीं बुलाते। तो धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, जो हमें वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होती है, और उससे बाहर जो है वो फिर अधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म और अधर्म को नहीं पहचान सके, जो नहीं पहचान सकता कि असली धर्म क्या है, नकली धर्म क्या है, वो है राजसिक बुद्धि। तो आज लोग नहीं पहचान सकते कौन असली संदेश दे रहा है, कौन नकली, हम पहचानने का प्रयास भी नहीं करते। अगर हमें कोई चीज 10 रुपए सस्ता मिल जाए तो हम 1 घंटा दूर सफर करेंगे, है ना। कोई चीज आपने खरीदनी हो तो 50 दुकानों में जाओगे देखने के लिए कि आपको सबसे अच्छा सौदा मिले, ठीक है ना। पैसा बचाने के लिए हम कहाँ भी चले जाएंगे, पर ये देखने के लिए हम पैसे का कोई हमारे से ज्यादा पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि पैसे से हमें बहुत प्यार है। पर ये पहचानने के लिए कि असली धर्म का प्रचार कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन है असली संत, कौन नकली संत, वो पहचानने में हम रुचि नहीं लेते। तो भगवान क्या कहते हैं, वो बुद्धि जिसके द्वारा आप ये नहीं समझने का प्रयास करते कि असली धर्म क्या है, नकली धर्म क्या है, क्या कार्य आपको करना चाहिए, किस कार्य से आपको बचना चाहिए, वो बुद्धि जो है राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि क्या है? जो व्यक्ति धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, और जो साधु को असाधु समझता है, असाधु को साधु समझता है, ये है तामसिक बुद्धि। तो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। कई लोग ऐसे हैं, जैसे कि कई लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे का कत्ल करना अपना धर्म मानते हैं, बुरा नहीं मानना, दूसरे का कत्ल करना धर्म मानते हैं। धर्म के नाम पर युद्ध करते हैं, लोगों को मार देते हैं, तो वो अधर्म है, वो धर्म नहीं है। तो ये है तामसिक बुद्धि, धर्म को धर्म, अधर्म को धर्म। तो जो असली धर्म के नियम है उसको हम कहते हैं अधर्म। आप हैरान हो गए, कई बार हमारे भाग्य पश्चिम देशों में, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह में सड़कों में हरि नाम करते हैं, क्योंकि हम लोग तो हर जगह कीर्तन करते हैं। केवल आपके सुना था कि आपके स्थान में भी भक्तों ने कीर्तन किया था थोड़ी देर पहले, पर विश्व के हर शहर में, लंदन हो, मॉस्को हो, हर जगह हफ्ते में 2-3 बार तो मंदिर का सब भक्त हरि नाम के लिए जाते हैं। और शनिचरवार शाम को विश्व के हर प्रसिद्ध शहर में, बिल्कुल शहर के बीच में, जैसे यहाँ कनॉट प्लेस है, हमारे 100-200 भक्त हर मंदिर से जाते हैं वहाँ बड़ा हरि नाम के लिए। तो कई बार जब हमारे भक्त हरि नाम के लिए जाते हैं सड़कों में, विदेशों में भी, तो हमारे हिंदू भाई बहन आकर कहते हैं, क्या अरे भाई तुम तो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हो, ये कोई धर्म है? कहाँ है, तुम तो हिंदुस्तान को बुरा नाम दे रहे हैं। अरे भाई हम कहते हैं कि हम असली नाम दे रहे हैं। कभी इतिहास में इतने लोग आकर्षित हुए थे धर्म के प्रति, तो क्या निंदा करते हैं भक्तों की, यार ये तो बनावटी धर्म है, ये धर्म थोड़ी है। जो असली धर्म है उसको अधर्म मानते हैं, और किसी नकली बाबा को भगवान बना लिया, भगवान मान लिया, अधर्म को धर्म बना लिया। जो असली महात्मा है उसकी हम निंदा करते हैं,
और हमने हजारों नकली महात्माओं को असली महात्मा बना दिया। आप किसी तीर्थ के स्थान में जाओ, आपका परिचय अनेक महात्माओं से होगा, ठीक है ना। हर व्यक्ति वहां महात्मा बना हुआ है। हमारे देश में पॉलिटिशियन लोग भी महात्मा बन जाते हैं, सब जाते हैं उनके चरण छूते हैं। आप जाओ इन पॉलिटिशियन के पास कभी, जब उनका दरबार होता है, सब आते हैं उनके चरण छूने के लिए, सब उनको महात्मा बुलाते हैं। तो महात्मा कौन है? कौन व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि वो महात्मा है? प्रकृति अश्रितः, जो व्यक्ति सदा भगवान की भक्ति में लीन हो, वही व्यक्ति महात्मा बन सकता है। ये नहीं कि हम थोड़ा जादू करके सोना पैदा कर दें या धूल पैदा कर दें तो लोग समझे हाँ ये तो भगवान है, हाँ, इन्होंने कोई चमत्कार दिखाया। आजकल लोग क्या पूछते हैं? चमत्कार दिखाओ। और कोई चमत्कार दिखा दे तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। एक समय हमारे गुरु महाराज जी प्रचार कर रहे थे, तो एक भारतीय ने उनसे पूछा, स्वामी जी कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ चमत्कार आप दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चमत्कार तो मैं नहीं दिखा सकता और ना मैंने दिखाया है, और एक चमत्कार जरूर दिखाया। क्या? कि हजारों मृत्युओं को मैंने ब्राह्मण बना दिया। ये तो कोई छोटा चमत्कार तो नहीं है, ये छोटा चमत्कार है। जो व्यक्ति बचपन से मांस अंडा मच्छी खाते आ रहे हैं, बचपन से हर प्रकार का कार्य करते आ रहे हैं, आज वो उत्तम कोटि के ब्राह्मण बन गए हैं। ये तो कोई छोटा चमत्कार नहीं है। कई बार हमारे भारतीय लोगों को जब पता लगता है कि कितनी अधिक मात्रा में विदेशों में भी लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे से पूछे इन्होंने क्या मांस अंडा मच्छी खाना बंद कर दिया? वो सोचते हैं कि हमारे भक्त लोग अंडा मच्छी सब खाते हैं। हम कहते हैं अंडा मछली छोड़ो भाई, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ये छोड़ो चाय भी नहीं पीते। तो कहते हैं चाय भी नहीं पीते, क्योंकि भारत में तो जान छोड़ देंगे पर चाय छोड़ना मुश्किल है ना। सोना मारा भी कर लेंगे और चाय 6 कप से 1 कप पर आ जाएंगे, और 1 कप से 0 पर नहीं आएंगे। 1 कप से 0 लगाने पर लाने में ही इतना 2 साल लग जाते हैं। पर तो जब वो सुनते हैं कि विदेशों में हमारे पास चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, सुबह 2:30 बजे 3 बजे जागते हैं सारा सा, तो वह हैरान हो जाते हैं। तो ये था हमारे गुरु जी का चमत्कार कि उन्होंने 1-2 नहीं तो लाखों भक्तों को बनाया। आज इसका उनके लगभग 400 केंद्र हैं सारे विश्व में, और लाखों लाखों भक्त हैं, पढ़े लिखे, PhD, बिजनेसमैन, गृहस्था, हर प्रकार। और वो अगर आप उनसे चर्चा करोगे, देखोगे सबसे उत्तम कोटि के ब्राह्मण बन चुके हैं। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, महात्मा कौन है और असाधु कौन है, जो व्यक्ति ये नहीं पहचान सकता उसकी बुद्धि क्या है? तामसिक बुद्धि है। जैसे कि हमें अफसोस होता है ये कहकर, जैसे कि जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का अर्थ क्या है? पूरे जगत के राजा। पर उस मंदिर में विदेशी भक्तों को अंदर नहीं जाने देते। जब वो सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण बन गए हैं, तब कैसे रोक सकते हो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए? ठीक है ना। तो क्योंकि हम समझते नहीं है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, साधु कौन है, असाधु कौन है, तो हम ऐसे ही अपने मन की कल्पना के अनुसार कार्य करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए सात्विक बुद्धि क्या है, राजसिक बुद्धि क्या है, तामसिक बुद्धि क्या है, और हम ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्तों की संगत के द्वारा, साधु की संगत के द्वारा, गुरु की संगत के द्वारा हम इस दिव्य संदेश को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आप सब रुचि ले रहे हो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। कई बार लोग सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इतनी छूट है कि जो करना है करो, भक्त सब माफ हो जाता है, कार्ड ब्लांच अंग्रेजी में कहते हैं।
कार्ड लॉन्च का मतलब अंग्रेजी में जहाँ जाना कुछ खरीदना खरीद लो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तो हम सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इतनी छूट है, जो करना है कर लो, कुछ परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। थोड़े समय पहले हमें कोई सज्जन मिले थे गृहस्थ आश्रम, कह रहे स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, वो तो बहुत ही आसान है। असली आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जो आदमी गृहस्थ आश्रम में रहकर थोड़ा भी धर्म कर ले तो भगवान का जरूर प्राप्त कर ले। सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत आसान काम है वो तो बेकार के है। तो आज हम लोग सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, धन कमाओ बचाओ बस, आगे 10 पीढ़ियों के लिए प्रबंध छोड़ दो, और आपकी आत्मा कहाँ जाएगी उसकी चिंता मत करो। एक समय एक बहुत धनी व्यक्ति ने बहुत बड़ी कोठी बनाई थी, फिर वो कोठी उसने बेचारे का देहांत हो गया तो बच्चों को दे दिया। अगले जीवन में वो मोची बना, और मोची की दुकान उसने बनाई थी वही पुरानी कोठी के बिल्कुल सामने। तो एक दिन गलती से वो मोची उसी कोठी के अंदर आ गया, पानी चाहिए था, तो बेटों ने उसको चप्पल मारकर बाहर निकाल दिया। उनको पता नहीं था कि पूर्व जन्म में ये उनके पिता थे। तो हम इतने प्रेम के साथ बड़े बड़े मकान बनाते हैं, मकान से बहुत प्रेम रखोगे, हम मकान को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते ये इतने परिश्रम से मकान बनाया है, इतनी जल्दी में कैसे जाऊं और 10 साल रह लूं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, ठीक है अगला जीवन उसी मकान में जन्म लो, और मालिक के रूप में नहीं, कीड़े के रूप में, खटमल के रूप में या फिर कॉकरोच के रूप में। उसी मकान में आप कॉकरोच बन के वापस आ जाओगे। बुरा नहीं मानना, प्रकृति के नियम बहुत कड़क हैं। जब तक आप ये भौतिक आकर्षण को नहीं तोड़ोगे आप असली सुख नहीं प्राप्त करोगे। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि आप प्रयास कीजिएगा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। हमें बहुत दुख होता है ये देखकर और कह के कि आजकल विदेशों में लोग हिंदुस्तानियों से आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिकता की रुचि में भी। बहुत अधिक मात्रा में लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग कृष्ण भक्ति को भी स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति को भी स्वीकार भारत से बहुत ज्यादा किया जा रहा है पश्चिम देशों में। मेरा अभ्यास ये है कि जैसे रशिया जैसे वहाँ जो मुसलमान स्थानों हैं, वहाँ के मुसलमान लोग हमारे हिंदू लोगों से ज्यादा जल्दी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब बुरा नहीं मानना, वो मुसलमान लोग वहाँ के 16 माला का जाप, 4 नियमों का पालन, गीता का अध्ययन दिन रात कर रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों को भी सबको बदल रहे हैं। और हम लोग बहुत ढीले हैं, बहुत डर कर आगे बढ़ते हैं। कोई सिनेमा देखना हो या पार्टी में जाना तो डरते नहीं हैं, पर आध्यात्मिक कार्यक्रम हो तो उसमें डर जाते हैं, भय लगता है। क्या डर है कि हम आकर्षित ही हो जाएं, तो हम ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते। तो थोड़ा हम आगे जाने का प्रयास करते हैं तो घर वाले खींच लेते हैं, कहते अभी तो तुम जवान हो भाई, ये तो बूढ़ों के लिए धर्म, तुम इतनी जवान उम्र में कहाँ जाओ, कहाँ फंस गए। तो बूढ़ा कौन है, 90 साल का व्यक्ति। 80 साल तक हम जवान ही रहते हैं, तो 80 साल तो हम सोचते ही नहीं जब तक भगवान के प्रति आकर्षित होने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। कैसे? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो, बहुत ही सरल है। इस विषय में तो किसी को शक नहीं है कि असली मंत्र है कि है। शायद आप में से कोई ये तो नहीं सोचेगा कि हरे कृष्ण मंत्र शायद किसकी कल्पना है या ये बनावटी मंत्र है। आप में से किसी को ये महसूस होता है? ये तो प्रमाणिक है, शास्त्रों में है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ, और भगवान की मूर्तियों की उपासना करो या भगवान की तस्वीर रखो और उसकी उपासना करो। ये तो कुछ कठिन नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। और आप माता पिता बच्चों को भी ये शिक्षा दो
हम सोचते हैं क्या, बच्चे पैदा करके उनको भौतिक शिक्षा देना ही हमारा कर्तव्य है। एमए तक पढ़ाओ, फिर अमेरिका भेज दो, बस फिर शादी करवा दो, बस जिम्मेदारी खत्म, है ना। तो वो आपकी केवल भौतिक जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है कि आप बच्चों को ये सिखाओ वो है कौन। बच्चों को सिखाओ कैसे जन्म मृत्यु के बंधन से आप छुटकारा प्राप्त करोगे। तो आप अगर बच्चों को भौतिक शिक्षा दो, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दो, तो आप उन बच्चों के दुश्मन हो। कैसे? आप और गहराई से उनको फंसा रहे हो जन्म मृत्यु के बंधन से। आपने उनको इस दुनिया में लाने में सहयोग दिया है, पर जेल से निकलने का रास्ता आप नहीं बता रहे। ये भौतिक संसार तो एक बड़ा जेल खाना है। जेल खाने में तो आप उनको ले आए, पर जेल से निकलना कैसे, वो शिक्षा हम नहीं देना चाहते। तो फिर हम इसका फिर परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा, और कई बार ये अभ्यास है कि माता पिता प्रयास करते हैं देने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा, पर बच्चे साथ नहीं देते, रुचि प्रकट नहीं करते। तो माँ बाप कहते हैं हम क्या करें, वो मानते ही नहीं। तो इसमें भी आपका दोष है क्या? बचपन से आपने यह ज्ञान क्यों नहीं दिया? प्रहलाद महाराज और शास्त्र में कहा गया है, धर्मम भगवतम, या 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर देना। जैसे हम बचपन से आजकल बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दे देते हैं, तो उसी साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी दो। श्री ईश्वर उपनिषद में कहा गया है, भौतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा दोनों साथ साथ अनुकूल करो। और साथ साथ अनुकूल करोगे तो जिस आश्रम में हो, उस आश्रम में रहते हुए आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। तो आप सब भक्तजनों से यही प्रार्थना है, हर कार्यक्रम में एक नए मित्रों को लाओ। जिस प्रकार आप लोग आपका भाग्य खुला है, दूसरों के भाग्य को भी खोलो। ये मत डरो कि लोग हंसेंगे, कहेंगे अरे भाई, कई बार लोग धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं पर चोरी चोरी छुप कर। एक हमारे मित्र हैं, उनकी बहुत रुचि है, पर घर में किसी को नहीं बताते हो मंदिर जा रहे हैं, डर लगता है, कहते हैं घर वाले हंसेंगे। तो बुरे काम के लिए हमें हंसने का डर नहीं रहता, तो हंसते तो भगवान तो देखेंगे कि मेरे लिए इस भक्त ने इतना कष्ट सहा था। तो आपके बगैर जाप कीजिए और प्रचार में सहयोग दीजिए, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।